आज हम ना आपको ये बताएंगे कि आपने ना कैसे माय बिजनेस का अकाउंट यूज करना है और माय बिजनेस अकाउंट क्या है, क्यों आपने यूज करना है। ये हम आपको इस पूरी वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि किस किस तरह आप माय बिजनेस का अकाउंट यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि आपने जब भी कोई भी कुछ भी आप काम करते हैं ना, फर्ज करें कि आप कुछ भी कहीं भी अपने एरिया के अंदर जाके कोई शॉप बनाते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जगह की। जगह क्या कि मिसाल के तौर पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई शॉप हो या कहीं ना कहीं आपको कोई जगह की स्पेस मिल जाए, वहाँ पे आप अपना बिजनेस कर सकें। बेशक आपको छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, कोई भी बिजनेस हो सकता है। इसी तरह जैसे कि आज के दौर के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन हो जाता है, कुछ दिनों के बाद कुछ हड़ताल हो जाती है। तो आज का दौर ऐसा है कि हर बंदे की कोशिश है कि वो अपना बिजनेस ऑनलाइन करे। ये नहीं है कि उस बंदे का बिजनेस बहुत बड़ा है तो वो ऑनलाइन कर सकता है। तो अगर तो आपका छोटा सा स्मॉल बिजनेस भी है ना, बिल्कुल छोटा सा बिजनेस भी है, तो आप उस बिजनेस को भी ऑनलाइन कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं? ये आपको माय बिजनेस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपका छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, आप उस बिजनेस को पूरी दुनिया तक फैला सकते हैं। तो इसीलिए जो माय बिजनेस का अकाउंट है वो आपके लिए जरूरी है। और उसके अलावा जैसे कि आप देखते हैं कि आपने अपने मोहल्ले में या कहीं में भी जाके आप अपनी शॉप बनाते हैं, उसके लिए आपको जगह चाहिए। जगह के बाद आप शॉप है या दुकान है, कोई भी चीज़ की स्पेस होगी, उसमें क्या करेंगे आप, वहाँ पे आप अपना सामान वगैरह लगाएंगे। उसके बाद फिर वो आपके आस्ता आस्ता कस्टमर वगैरह बनेंगे। इसी तरह क्या है कि आज के दौर के अंदर अगर आपने अपना बिजनेस ऑनलाइन करना है तो आपको सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कह सकते हैं वेबसाइट। तो आपको पता होगा कि वेबसाइट कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या उसका बनाने का बेनिफिट है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी होस्टिंग की। होस्टिंग क्या काम करती है कि जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपको दी कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने सबसे पहले जगह देखनी है। बेशक वो दुकान हो या कहीं भी कोई, आप देख लें कई बाज़ारों के अंदर जाके वो फटे वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे लोगों ने अपने स्टॉल लगाए होते हैं। तो उसके लिए भी क्या आपको जगह की जरूरत है, फिर ही आप अपनी दुकान सजा सकते हैं ना। इसी तरह होस्टिंग क्या काम करेगी आज के दौर के अंदर? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए होस्टिंग काम करती है आपकी जगह का, यानी वो आपको जगह स्पेस देती है, जगह देती है, स्पेस देती है। उसके बाद दूसरा नाम आता है डोमेन। डोमेन आज के दौर के अंदर क्यों जरूरी है कि देखें कि अगर आप अपने मोहल्ले में शॉप भी बनाते हैं ना, या आप कोई छोटा सा ठेला भी लगाते हैं, तो वहां पर भी आप अपना जो भी जिस तरह का भी आप अपना काम करते हैं ना, वहां पे आप साइन बोर्ड लगाते हैं या अपने जो आपकी शॉप का शटर होगा वहां पे आप अपना डिस्प्ले करेंगे, नाम लिख कर लगाएंगे, ताकि लोगों को पता हो कि आपका नाम क्या है आपकी शॉप का। एक तो वो आस्ता आस्ता आपकी पहचान बनती है, और दूसरे नंबर पे वो क्या है कि आपकी शॉप का नाम आस्ता आस्ता लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है। वो तो आप फिजिकली ये करते हैं कि अपने मोहल्ले में या अपने एरिया में करते हैं। इसी तरह क्या है कि आपको जब भी आपने ऑनलाइन बिजनेस करना होता है तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपने क्या करना है? आपने करना है कि आपके पास डोमेन होनी जरूरी है। तो डोमेन आप बाय करते हैं, डोमेन बाय करने के बाद वो क्या काम करती है? वही काम करती है जो आप अपनी शॉप पे अपना नाम रखते हैं या अपने ठेले पे जहाँ पे आप अपना स्टॉल लगाते हैं। जिस जगह पे आपने अपना स्टॉल लगाया वहां पे क्या आप अपने एक बैनर लगाते हैं या कुछ साइन बोर्ड लगाते हैं या कुछ फ्लैक्स लगाते हैं। इसी तरह डोमेन और होस्टिंग के बगैर आपकी वेबसाइट नामुकम्मल है, वो नहीं हो सकती। तो उसके लिए आपको कम से कम जो डोमेन है, वो अगर डोमेन आप किसी प्लेटफॉर्म से भी बाय करें तो उसके हम आपको जो पैसे देने पड़ेंगे ना, वो 4,000 5,000 6,000 की रिमट में होंगे। जिससे आप डोमेन खरीदेंगे वो 1 साल के लिए आप डोमेन खरीद सकते हैं। ये तो हो गया कि आपका नाम। उसके बाद अब आपको जरूरत पड़ेगी होस्टिंग की। होस्टिंग खरीदने के लिए भी आपके पास इसी तरह ही होस्टिंग आप खरीद सकते हैं जैसे अभी आपने डोमेन खरीदी है। इसी तरह आप किसी प्लेटफॉर्म से जाकर आप होस्टिंग भी खरीद सकते हैं। ये आपकी कम से कम आपके पास एक्सपेंस कितने होंगे तो फिर ये आप सारी चीजें कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 15-20 हज़ार रुपए होंगे तो आप डोमेन और होस्टिंग खरीद लेंगे।
उसी तरह जब आपने ये चीज़ें बना ली, उसके बाद जैसे कि आपने एक शॉप ले ली, शॉप बनाने के मैं फिर आपको एग्जांपल वही देता हूँ कि जो मैंने आपको पहले शॉप की दी है। जैसे कि पहले आपने अपनी शॉप बनाई, शॉप के बाद आपने मुकम्मल अच्छे तरीके से बना ली, उसके बाद जब आपने अपनी शॉप पे सामान डिस्प्ले करना है ना, उसके लिए आपको रैक वगैरह लगाने पड़ते हैं। फिर वो रैंक लगेंगे, वहां पे आपने अपना सामान वगैरह लगाना है। जैसे वो आपके रैंक लगेंगे शॉप के अंदर, उसके बाद आपने रैंक लगाने, रैंक के अंदर आपने सामान वगैरह लगाना है। इसी तरह क्या करना आपने, जैसे ही आपने अपनी डोमेन भी खरीद ली, होस्टिंग भी खरीद ली, उसके बाद आपको किस जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आपको पड़ेगी थीम की। थीम के लिए आपने क्या करना है, वो थीम भी आपको बाय करनी पड़ेगी। जैसे आपने रैंक बाय किए हैं, वैसे ही आपने थीम भी बाय करनी है। जैसे आपने रैंक भी बाय कर लिया, शॉप भी बन गई, सब कुछ हो गया, इसी तरह आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, आपने थीम भी बाय कर ली, आपने होस्टिंग भी बाय कर ली, आपने डोमेन भी बाय कर ली, उसके बाद आपका ऑनलाइन स्टोर बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने जैसे अपनी शॉप पे अपनी डिजाइनिंग वगैरह करके सामान डिस्प्ले करते हैं, इसी तरह आपने क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट पे अच्छे तरीके से डिस्प्ले करना है, जिसे हम कहते हैं लिस्टिंग करनी है आपने अपनी प्रोडक्ट की। ये तो हो गया है कि मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि आपने वेबसाइट कैसे आप बनाते हैं। ये माय बिजनेस है, माय बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है ये आपको क्या दे रहा है ना। देखो आपने जो होस्टिंग लेनी है, ना तो आपको होस्टिंग लेने की जरूरत है, ना आपको डोमेन खरीदने की जरूरत है, ना आपको थीम खरीदने की जरूरत है। ये क्यों कि ये माय बिजनेस आपको सब कुछ खुद दे रहा है। इसके लिए आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट, छोटी सी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने डोमेन और होस्टिंग खरीदनी है। डोमेन और होस्टिंग खरीदने के लिए आपके पास 15 से 20 हज़ार रुपए होना जरूरी है। तो जब आपके पास 15 से 20 हज़ार रुपए होंगे तो फिर आपकी क्या बनेगी, जैसे कि एक मोहल्ले में आप शॉप बनाते हैं, इसी तरह आपकी क्या बनेगी, एक वेबसाइट बनेगी, आपका एक स्टोर बन जाएगा। तो माय बिजनेस आपको क्या ऑप्शन दे रहा है कि जो आपने 15 से 20 हज़ार रुपए खर्च करके एक आपने स्टोर आपने अपना बनाना है, तो माय बिजनेस आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि जो आप 15 से 20 हज़ार रुपए लगा रहे हैं वो आप अपने बिजनेस पे लगाएं। जब आप 15 से 20 हज़ार रुपए अपने बिजनेस पे लगाएंगे, जो भी आपने अपना बिजनेस शुरू करना है, क्या क्या आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने के बाद एक आप अपना स्टोर बनाना है, तो वही बेहतर है कि आप काम करें कि आप ये काम करें कि माय बिजनेस का अकाउंट बाय करें। माय बिजनेस का अकाउंट बनाने के बाद आपके पास एक स्टोर बनाने की ऑप्शन मौजूद है। जैसे एक आप अपनी वेबसाइट है या वैसे आपका स्टोर ई कॉमर्स, वो आपका स्टोर बन जाएगा। उसके बाद जो भी आपके पास पैसे हैं, उन पैसों से क्या करें कि आप अपनी एक बिजनेस शुरू करें। वो बिजनेस कोई भी हो सकता है जो आपके अपने माइंड में है, या आपके पास कोई बिजनेस आइडिया, कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है, उस बिजनेस आइडिया को आप बिजनेस में कन्वर्ट करें। जितने भी बिजनेस शुरू होते हैं, जो भी मार्केट में बिजनेस आते हैं, वो बिजनेस नहीं आते, वो पहले एक माइंड सेट होता है और उसके बाद वो एक बिजनेस आइडिया होता है। जो बिजनेस आइडिया होता है फिर वो शिफ्ट होता है क्या आपके बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो आस्ता आस्ता आपका वो बिजनेस बन जाता है। तो इसी तरह के आप अपने पैसे बचाएं और माय बिजनेस का अकाउंट बाय करें छोटी सी इन्वेस्टमेंट में। और साथ क्या करेंगे, आपने जो पैसे अपनी वेबसाइट पे लगाने हैं या जो पैसे आपने अपने डोमेन और होस्टिंग खरीदनी है, वो डोमेन और होस्टिंग की बजाय क्या आप काम करें कि आप माय बिजनेस का अकाउंट खरीदें। माय बिजनेस का अकाउंट खरीदकर जो आपके पास पैसे बचते हैं, वो पैसों से क्या आप करें, आप सीधे अपनी प्रोडक्ट खरीदें और अपना बिजनेस शुरू करें।